नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। जो दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में जाकर आप जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम कारक के बारे में बताएंगे। कार्य करने वाले को कारक कहते हैं या जोड़ने का कार्य करने वाले को कारक कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारकों की पहचान करने वाले पद को विभक्ति कहते हैं। इसका दूसरा नाम परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी 2 कारक नहीं होंगे। प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है और यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? इसके विकल्प हैं 5, 6, 7, 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? इसके विकल्प हैं 8, 14, 7, 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 8। कारक और उनकी विभक्तियाँ इस प्रकार हैं: कर्ता का विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, करण की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति के लिए, को, अपादान की विभक्ति से, ये अलग होने के अर्थ में होता है प्रयोग। संबंध की विभक्ति का, की, के, रा, दी, रे। अधिकरण की विभक्ति में, पर। संबोधन की विभक्ति अरे, हे, अरहो, रे। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? इसके विकल्प हैं करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्ता कारक। हम यहाँ से विभक्ति देख के पहचान सकते हैं। शिक्षक ने, यहाँ ने आ रहा है जो कि कर्ता कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? इसके विकल्प हैं को, ने, से, में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। इसके विकल्प हैं मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहन को जाना है। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? इसके विकल्प हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो ने कर्ता कारक का चिन्ह होता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कर्ता। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। इसके विकल्प हैं ने, के लिए, से, को। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होता है को। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी को। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा रेखांकित का कारक बताइए। इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्म कारक। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? इसके विकल्प हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कर्म कारक। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? इसके विकल्प हैं प्रधान कर्म पद के साथ,
क्रियापद के साथ, गौड़ कर्म पद के साथ, कर्ता पद के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गौड़ कर्म पद के साथ। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। इसके विकल्प हैं कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, करण कारक। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। इसके विकल्प हैं अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, करण कारक। से के द्वारा ये करण कारक के विभक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। इसके विकल्प हैं राम, रावण, दशरथ, पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दशरथ। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है। इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, करण कारक। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है। इसमें करण कारक बताना है किस वाक्य में है। इसके विकल्प हैं राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, और नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में करण कारक है। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसमें कानों सुनी बात को रेखांकित किया गया है, इसमें इसका कारक बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयोग होता है। इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, करण कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसे बताना है। इसके विकल्प हैं लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, और अगला विकल्प है सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। अंतिम विकल्प है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। इसमें करण कारक है। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसके विकल्प हैं अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, करण कारक। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, करण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसके विकल्प हैं मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निशार खेलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इस वाक्य में संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। इसके विकल्प हैं संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। उससे, उनके, उनसे, उन्हें।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उन्हें। अगला प्रश्न है, राजा सेवकों को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताइए। इसके विकल्प हैं कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। इसके विकल्प हैं करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। वाक्य में अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अपादान कारक। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबोधन कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प हैं अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। इसमें अपादान से युक्त वाक्य बताना है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। अपादान में अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। इसमें हमें कारक बताना है। इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, अपादान कारक किस वाक्य में है? इसके विकल्प हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो अपादान कारक वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं कर्ता, कर्म, करण कारक, अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपादान कारक।
अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसके विकल्प हैं राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।